Hello student, this is Kinex Computer. In this video we are going to discuss about interface in VB.NET, and those who are aware with Java interface can easily understand this topic. So let's start. Interface is same as the class, but the only difference is class can contain both declaration and definition of methods, but interface can contain only declaration of members such as methods, properties, indexers and events. मतलब ये हुआ कि इंटरफेस जो है वो सिर्फ डिक्लेयर पार्ट रखता है, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन हो, प्रॉपर्टीज डिक्लेरेशन हो, ये सब को सिर्फ डिक्लेयर करके रख सकते हैं इंटरफेस के अंदर, डेफिनेशन वहाँ नहीं लिखा था। बट क्लास में क्या होता है कि हम लोग डिक्लेयर का जरूरत सिर्फ डिक्लेयर भी कर सकते हैं, डेफिनेशन लिखना डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस और क्लास में मेजरली डिफरेंस है कि एक में डेफिनेशन लिखते हैं, इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ इंटरफेस आर पब्लिक। अगर आप उसमें मेंबर के पहले पब्लिक मॉडिफाइड नहीं भी लिखे हैं इंटरफेस में, तो बाय डिफॉल्ट वो इंटरनली पब्लिक ही होता है, ठीक है। एंड वी आर नॉट अलाउड टू इंक्लूड एनी अदर एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर। हम लोग कोई और उसमें मॉडिफायर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इन विजुअल बेसिक एन इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली। इंटरफेस इज नॉट अ क्लास, ठीक है। तो क्लास नहीं है तो उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो इंटरफेस ऑब्वियसली इंस्टेंशिएट नहीं होगा, ठीक है। बट इट कैन बी इंस्टेंशिएटेड बाय अ क्लास दैट इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस, ठीक है। क्या मतलब हुआ? तो फाइनली इंटरफेस खुद तो इंस्टेंशिएट नहीं हो सकता है, तो होता क्या है, तो हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराते हैं किसके द्वारा? क्लास के द्वारा। तो इससे क्या हुआ, इंटरफेस का जो प्रॉपर्टीज था, मेथड्स था, वो क्लास में आ गया। अब क्लास में उसका आप डेफिनेशन लिखिए और फिर क्लास के ऑब्जेक्ट से उसको आप कॉल कीजिए। तो ये प्रोसेस होता है, हम लोग जो आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। implements keyword is used. This keyword is used to implement interface by class. तो implements keyword यूज करके हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं क्लास में, ठीक है। And the class that implements an interface must provide an implementation for all members that are specified in the interface definition. मतलब कि जो भी आप मेथड डिक्लेयर किए हुए हैं इंटरफेस में, 2, 3, 4 जितना मेथड आप डिक्लेयर किए हैं, अब उस इंटरफेस को कोई अगर क्लास इंप्लीमेंट करता है तो आपको वहाँ पर उस सभी मेथड का डेफिनेशन लिखना मस्ट है, इम्प्लीमेंट करना मस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं ज़रूरत है किसी फंक्शन का तो आप नहीं लिखे, तो वैसे नहीं हो सकता। एंड लास्ट है कि द क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस। एक क्लास जो है मोर देन वन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। और हम लोग इन इंटरफेस में इनहेरिटेंस में देखे थे कि मोर देन वन क्लास हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। बट इंटरफेस जो है वो हम लोग मोर देन वन कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसका जो सिंटैक्स है आपका ये है कि आपको इंटरफेस कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस का नाम आप लिख लीजिए और उसके अंदर मेथड डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टीज डिक्लेरेशन आप लिखिए, लास्ट में यहाँ पर इंटरफेस, ठीक है। एग्जाम्पल में छोटा सा एक लिए हैं हम कि इंटरफेस लिए हैं और इंटरफेस का नाम लिए इंटरफेस टेस्ट, ठीक है। उसमें एक ही फंक्शन अभी हम डिक्लेयर किए हैं सिर्फ सब करके डिस्प्ले नाम से, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखा था, और भी यहाँ मेथड लिखना हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई पब्लिक भी नहीं लिखा, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि बाय डिफॉल्ट से पब्लिक, ठीक है। ये आपको खुद ध्यान रखना है। फाइनली जब इंटरफेस बन गया तो हम लोग उसको क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। वो कैसे होता है? तो सिंपल मान लीजिए हम लोग एक क्लास बनाए हमारे पास, क्योंकि इम्प्लीमेंट कौन करता है? कोई क्लास करेगा। तो क्लास बनाए, क्लास नेम दी और नीचे में लिखेंगे हम लोग इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ इंटरफेस का नाम कॉमा दे के मोर देन वन इंटरफेस लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ
कॉमा दे देके जितना चाहे उतना इंटरफेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंटरफेस पहले से आपका बना हुआ होगा, आप उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद उस इंटरफेस के अंदर के मेथड को आप यहाँ पर यूज़ कीजिए, ठीक है, उसका डेफिनेशन लिखिए और लास्ट में क्लास को बंद कर दीजिए। एक छोटा सा ऐसे यहाँ एग्जांपल आप देख लीजिए समझने के लिए। मान लीजिए क्लास ये है जो इम्प्लीमेंट किया है इंटरफेस टेस्ट को, ठीक है, जो हम लोग लास्ट स्लाइड में बनाए थे, और उसमें एक मेथड बनाए थे हम डिस्प्ले। तो हम लोग को यहाँ उसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो वो ऐसे लिखाता है, जब लिख रहे हूँ डेफिनेशन क्लास में तो उस मेथड का यहाँ पब्लिक लिखना मस्ट है। जब डिक्लेयर किए थे इंटरफेस में तब पब्लिक नहीं लिखे थे, बट जब डेफिनेशन लिखेंगे क्लास के अंदर तो पब्लिक लिखना मस्ट है। सब डिस्प्ले ये तो सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड दोबारा लिखाता है, ठीक, और जो भी इम्प्लीमेंट्स का नाम, जो भी इंटरफेस का नाम है वो लिखा था और डॉट करके फिर से वो मेथड का नाम लिखा था। ये सिंटैक्स है, ये ऐसे ही लिखा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो भी कुछ मैसेज प्रिंट करना कर दिए, उसके बाद एंड सब कर दिए। इस तरह से और भी अगर कोई मेथड होता दूसरा ऐसे ही लिखा था, पब्लिक सब सो मेथड मान लीजिए है इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस टेस्ट डॉट सो, ये पूरा कंप्लीट आपका। तो इस तरीका से हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेंगे और नोट्स याद रखिएगा कि पब्लिक मॉडिफायर इज मस्ट इन मेथड डेफिनेशन विद इन अ क्लास। जब भी आप डिफरेंट डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर पब्लिक लिखना मस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन। तो उसका अगर हम एग्जांपल एक देख लें छोटा सा पहले कि सही में काम करता है कि नहीं, तो बहुत सिंपल एग्जांपल ही एक पहले एक इंटरफेस इंटर वन दिए हैं जिसमें हम एक मेथड दे दिए हैं सब डिस्प्ले नाम से, ठीक है। अब हम उसका यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो कैसे लिख रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स इंटर वन लिख दिए क्लास के अंदर और पब्लिक सब डिस्प्ले, पूरा सिंटैक्स ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जो मैसेज लिखना आप लिख दीजिए। फिर सब मेन में अब ये क्लास है तो क्लास के अंदर बाकी और भी मेथड आप ले सकते हैं, ठीक है, जैसे क्लास में होता है सब कुछ ले सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं, वो सब जैसा तो वैसे ले सकते हैं। लेकिन जो सब मेथड जो ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है उसमें जो सब मेथड है यहाँ पर डेफिनेशन लिखना उसका क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली मेन में हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्वियसली क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ बन सकता है, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्प्ले को कॉल कर लिए, रन कराएंगे तो नॉर्मली काइनेक्स आउटपुट आ जाएगा जो लिखा हुआ था, ठीक है। तो इंटरफेस का मेन पर्पस होता है कि हम लोग एक एज अ टीम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो उसमें टीम को बता देते हैं पहले से कि किस किस नाम का चीज़ रहेगा। वो जो नाम के अंदर कंटेंट लिखना वो बाद में लिखाएगा, बट एक्चुअली नाम क्या रहेगा वो हम लोग इंटरफेस में डिसाइड करके रख देते हैं और उसके बाद क्लासेस में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसी नाम से। तो इसका मेन पर्पस, ठीक है। अब इसी में ऑब्जेक्ट वाइज मल्टीपल इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, जो हम लोग पॉइंट लिखाए थे शुरू में, ठीक है, कि मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकता है बट मल्टीपल इंटरफेस हम लोग एक साथ कर सकते हैं। इंटर वन, इंटर टू, इंटर थ्री जितना चाहे उतना ले सकते हैं, सबको एक साथ इम्प्लीमेंट एक क्लास कर सकता है। तो कैसे, तो यहाँ पर हम लोग एक लिख दिए, एक इंटरफेस बना दिए, एक इंटरफेस टू बना दिए। अब जब वो क्लास को यूज़ करेगा तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स में इंटर वन एंड इंटर टू दोनों लिख देगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग इसी एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू करें, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और इंटरफेस बना रहा हूँ, देखिए, ठीक है, इसका नाम मैंने कर दिया इंटर और इसमें एक और मेथड ले लिए, मान लीजिए सब करके इसका नाम कर दिया सो मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्लास ए के पास अभी तक का इम्प्लीमेंट तो सिर्फ इंटर वन लिखे हैं, अगर मैं यहाँ कॉमा लिख दूँ और इंटर टू भी ऐसे डालूँ, ठीक है। जैसे मैं इंटर टू डालूंगा यहाँ पर आपका मेथड जो है नीचे में आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह से ये मेथड को आपको क्रिएट करना पड़ेगा।
पर मेथड का नाम क्या है? So, ठीक है, तो हम जो भी यहाँ लिखते हैं कॉमा करके हम लोग जो भी इंटरफेस लिखते हैं वहाँ पर यहाँ मेथड अगर हम नहीं लिखेंगे तब तक ये एरर आते रहेगा कि आपने उसका डेफिनेशन नहीं लिखा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में कुछ और मैसेज में डाल दिए, मान लीजिए कंप्यूटर लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्लास दोनों को एक्सेस कर सकता है, तो इसका मतलब है obj डॉट जो भी कॉल करेंगे तो ये आउटपुट हमें दे देगा नेक्स्ट कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल इंटरफेस हम लोग इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। तो इंटरफेस में मोर ओवर वी.NET में यही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।